यहाँ पे सिर्फ एक इशू जो आ रहा है मेरे ख्याल में, जो शायद आप लोगों के कैलकुलेशन में मौजूद होगा, वो ये है कि इससे पहले एक चीफ का रास्ता रोकने के लिए जब इमरान खान साहब ने एक अटेम्प्ट की थी और वो कामयाब नहीं हो सके थे, लग ये रहा है कि आप भी एक चीफ का, एक आने वाले चीफ का शायद रास्ता रोकने की खातिर जो है वो ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब अगर ये कामयाब ना हुई तो आप नहीं समझते आपके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं आने वाले महीनों में? देखें, ऐसी कोई बात नहीं कि हम किसी का रास्ता रोक रहे हैं। वो अगर ये हमारा अटेम्प्ट कामयाब हो सकता है तो उनकी चीफ जस्टिस को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। ठीक, या तो ये है ना, हम उनको कोई खुदा न खास्ता जो है कोई जो है उनको उनका रास्ता रोक सकते हैं या रास्ता रोकने की अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि अगर नेशनल असेंबली या सेनेट पार्लियामेंट जो है वो अपनी टर्फ जो है या अपनी ग्रिप जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है या स्कीम जो है, उसके ऊपर जो है आइन और कानून के मुताबिक मजबूत करना चाहती है। अब देखें मंसूर, मैं आप मुझे बताएं कि जितनी अकाउंटेबिलिटी हम लोगों की होती है, हम 5 साल के बाद जो है वो इलेक्शन भी करते हैं, दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक, आप एग्री करते हैं ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरा ये जो आप मेरी अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं ना, इस वक्त कर रहे हैं ना, इस वक्त जी हो रही है ना, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में किस इदारे का इस तरह कॉन्टिन्यूसली होता है स्वाय पार्लियामेंट के? वो कोई है और अदारा? अब जिस वक्त मर्जी जो है मैं किसी प्रोग्राम पे बैठा हूं, मैं कोई गलत किस्म की बात करता हूं या कि किसी कमजोर आर्गूमेंट पे पकड़ा जाता हूं, जिसलिए मर्जी तो ही बात ला दो। ये आप कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के या किसी मजिस्ट्रेट के साथ, या आप कर सकते हैं किसी और किसी फेडरल सेक्रेटरी या किसी और एग्जीक्यूटिव के किसी पद के साथ। वो तो उसमें सवाल ही नहीं पैदा होता। ख्वाहिश साहब, उसमें तो एक रीजन ये भी है ना कि आप लोगों ने भी हमारे हाथ बांधे हुए, आप हमारे हाथ खोल दें तो उसके बाद ताकि हम भी अकाउंटेबिलिटी सबकी कर सकें। नहीं, आप अकाउंटेबिलिटी करें, आप तो कर रहे हैं ना, आप तो इस वक्त एज वी स्पीक अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, मेरी अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। ठीक, कि तुमने कल या परसों जिस अदारे में थे उसमें ये हो रहा था, बताओ क्या हो रहा था। ठीक है, ठीक है, चले आगे। अकाउंटेबिलिटी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आप देखें, मेरी बात सुनो जी। मैं 2 लाख रुपए मेरी तनख्वाह है और मुझे कोई अलाउंसेस नहीं मिलते। ये जो सारी स्टोरी है कि गैस मुफ्त मिलती है और बिजली मुफ्त मिलती है, किसी को नहीं मिलती। ठीक, और आप ये मेरी जो हमसाए में जो बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट, आप जितनी उनकी तनख्वाह है उतनी उनकी पेंशन है, मेरी तो पेंशन भी नहीं है। ठीक, मेरा हक नहीं बनता, मुझे अल्लाह की मेहरबानी है, तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। मैं 34 साल हो गए हैं मुझे पार्लियामेंट के अंदर, और जिस दिन मैंने ये सियासत छोड़ दी है, मुझे टका नहीं मिलना है। उनको 16 लाख रुपए तनख्वाह भी मिलनी है, और अगर खुदा न खास्ता सब पे भी वक्त आता है को फौत हो जाए, उनके तनख्वाह जो है या उनको पेंशन जो है बेवा को भी मिलेगी। लेकिन ख्वाहिश साहब ये भी देखें ना, ख्वाहिश साहब गार्ड भी मिलेंगे, ब्यूरोक्रेट या जज से रिटायर भी तो होता है ना। सियासतदान रिटायर कहाँ होता है सर? सियासतदान तो चलता रहता है, वो कहाँ रिटायर होता है? सियासतदान जड़ा है बाजू का तमाम घर भी तो भेज छड़ दी है। बिल्कुल भेजती है, बिल्कुल भेजती है, लेकिन वापस भी आ जाता है सर। खैर आगे चले। बड़ी वापस आ जाता है, लेकिन वापस उसी प्रोसेस से आता है ना जी। हाँ, एक अकाउंटेबिलिटी की प्रोसेस, अवाम के वोटों से, अवाम के वोटों से। अच्छा सर, ये उससे आता है ख्वाहिश साहब, ये सारे ये चीज तो ग्रज नहीं करनी चाहिए ना कि अगर मैं या कोई मेरा साथी जो है या जो है वो अवाम के वोटों से वापस आया, वी गो थ्रू दैट प्रोसेस, उस तमाम फिल्टर से हम गुजरते हैं। अब ये बताइए, वायदेदार है ख्वाहिश साहब, अब ये बताइए, वायदेदार है पार्लियामेंट का जो इस सारे फिल्टर से गुजरता है। आप देखें, इन्होंने जब ये अदलिया बहाली तहरीक चली, ये देखें चीफ जस्टिस जो आता है वो अपॉइंटमेंट भी सारी यही करते हैं। हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट भी जो है उसमें भी बंदे जो है प्लेस कर देते हैं कि कल हाई कोर्ट से भी कब्जा हो जाए, कल सुप्रीम कोर्ट से भी कब्जा हो जाए। ये नहीं, हमारे जाने के बाद भी हमारा कब्जा जो है वो परपेचुएट हो जाए, वो उसको दबाव मिल जाए। आपने देखा किस तरह प्लेसमेंट होती है मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर। ठीक है, और फिर जो है बार और ये जो जजेस जो है मोहतरम जजेस, मोहतरम बार जो है, मैं बार बार कहूंगा, मैं उनके लेफ्ट पे नहीं आना चाहता, वो जो है वो सारे का सारा ये लीगल सिस्टम जो है, जो स्ट्रक्चर जो है, उसको जो है क्या कहते हैं, दे लोडेड इन देयर फेवर। ठीक है, ठीक है ख्वाहिश साहब, आई वांट टू मूव अहेड। अब ये बताइए कि इस वक्त एज वी स्पीक क्या ये आईनी पैकेज इट्स डेड या इट्स स्टिल अलाइव?
No, it's not that. It's not that. We'll take a pause. We'll continue consultations, and we'll इंशाल्लाह ताला consultations का ठीक नतीजा निकलेगा. I'm confident इंशाल्लाह. और ये दोबारा प्रेजेंट होगा. उसमें जो तमाम दोस्तों को अकोमोडेट किया जाएगा. पीटीआई दिसंबर का क्यों इंतजार करती है? अभी मिलके अगर उनका इत्तेफाक है जिस तरह वो कह रहे हैं हमारे साथ, तो आए वो भी मिलके यूनानिमस करें. नहीं तो पीटीआई की तो फिर चंद गुजारिशात भी तो होंगी ना खान साहब के हवाले से. जाहिर बात है सबसे बड़ा कंसर्न तो वो है जलसा. आप जब पीटीआई को जलसा तक नहीं करने देते तो वो डिमांड्स तो फिर रखेंगे. मेरी बात सुने. मैं एक जो है जरा थोड़ी सी लाइट सा रिमार्क देता हूँ. हाँ. और सारी पार्लियामेंट ने इकट्ठे हो गए वोट दिता सी बाज साहब की एक्सटेंशन जी दिता सी. बिल्कुल दिता सी ना. हाँ. उसले तो बड़े यूनाइट हो गए. ठीक सारे यूनाइट हो गए. नहीं तो मैं भी लाइटर नोट पे गल करा सर. मैं भी लाइटर नोट पे गल करा. उस वेले जो एक्सटेंशन दी थी यूनाइट हो गए. ठीक है. नहीं उस वेले यूनाइट करने पीछे एक डंडा भी सी ना. ऐतकी भी डंडा है. मैं वही कहना पिया. मैं वही चीज कहना पियागा. अच्छा वो इन चीजों को क्यों नहीं अवॉइड करते असली लोग? ख्वाजा साहब मुझे जो हमारे जो डिफाइन हदूद हैं उनको क्यों नहीं ऑब्जर्व करते? हम व्हाई डू वी हैव टू क्रॉस? और या हमें पीछे जो है हमारी कनपट्टी पे कुछ रखे तो फिर उसके बाद ही हम करते हैं. नहीं तो यहाँ पे भी कनपट्टी पे कुछ रखा जा सकता है. इसमें कुछ भी नहीं है. अगर कनपट्टी पे होता तो जिस तरह बाजा साहब ने अपनी एक्सटेंशन नहीं हूं तक कदों का मामला मुक चुके होते हैं. अच्छा यानी नेगोशिएशन तो इसलिए हो रही है कि सियासी बरादरी आपस में लगी हुई है. अच्छा.